बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। जैसा कि आप सब ने थंबनेल से देख लिया कि आज हम किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नए आने वाले स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके। आज हम इंशाल्लाह स्टूडेंट की फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट की जानब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका हल और उनके बारे में जो भी डिस्कशन है हम आज इस वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट की जानब से जो पूछा गया है कि क्या फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 के पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली होगी। देखिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है। या आपको कहीं से भी नोटिफिकेशन मिला हो या जो भी हो, ठीक है, वो फेक है। एक ये मैं बात आपको क्लियर करता चलूँ। दूसरी बात ये, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक फ़िलहाल कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इसलिए ये जो भी ओल्ड पैटर्न है ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है और इस बात में किसी किस्म की सदाकत नहीं है कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ने पेपर पैटर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 का चेंज किया है। जैसे ही कोई इस तरह का नोटिफिकेशन पेपर पैटर्न के हवाले से आएगा, इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट की जानब से पूछा गया है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके अभी तक आंसर कीज़ नहीं आई MCQs की। तो आपको मैं इस बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा कि इस बात में क्या राज है और क्यों नहीं आए। आपको मैं सारा कुछ अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, फार्मेसी काउंसिल और NTS के दरमियान कुछ वाजिबात का मसला रहता था। मतलब NTS को जो है वो फार्मेसी काउंसिल ने कुछ वाजिबात अदा नहीं किए थे, इसलिए वो इस वजह से फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे या NTS की वेबसाइट पे ये कीज़ शो नहीं हो रही। एक ये बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने वाजिबात जब थोड़े बहुत क्लियर किए तो उसके बाद ही जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन सप्लीमेंट्री के इम्तिहान जो है मुमकिन हुए। अभी उनके दरमियान डिस्कशन चल रही है फार्मेसी काउंसिल के दरमियान और अपने NTS के दरमियान ये चल रहा है अभी मामला, ठीक है। अभी ये क्लियर होगा, उनके वाजिबात क्लियर होंगे तो आगे प्रोसेस चलेगा। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट की जानब से पूछा गया है कि मोस्टली स्टूडेंट की तरफ से ये पूछा गया है कि क्या फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 के एनुअल एग्ज़ाम जून में होंगे और अगर जून में नहीं होंगे तो कब होंगे। जी स्टूडेंट, इधर मैं आपको एक बात वाज़िया करते चलूँ कि फार्मेसी टेक्नीशियन ने किसी भी सूरत जून में एनुअल एग्ज़ाम नहीं लेने, क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है। इनका जो फार्मेसी काउंसिल का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है कि सबसे पहले वो फार्मेसी टेक्नीशियन के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद उनके प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, उसके बाद उनका रिज़ल्ट आता है, दैन फिर उसके बाद फार्मेसी असिस्टेंट के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें 2 से 2.5 माह पक्के लग जाने हैं हमारे। और जो आपको कहता है ना, मतलब कॉलेज वाले कहते हैं कि आपके पेपर जो है वो जून के सेकंड वीक में या जून के लास्ट पे होंगे, तो वो आपके साथ सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो सिर्फ आपसे फ़ीस से बटोरने के चक्कर में है, ठीक है, वो आपसे बस अपनी क्लियरेंस लेने के चक्कर में है और बच्चों को बस इस तरह से उन्होंने बहकावे में डाला हुआ है, ठीक है, कि जी फ़लाँ डेट को आपकी जो है वो आपके पेपर होंगे, वो दीवार के ऊपर लगा देते हैं डेट शीट बना के, ठीक है जी, ये फार्मेसी की तरफ से आई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे, इसलिए मैं उनको ये बात बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है फार्मेसी टेक्नीशियन सप्लीमेंट्री के जो एग्ज़ाम है ना, वो जो हुए हैं, ठीक है, उनके बाद अभी प्रैक्टिकल होने हैं, उनके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, उनका रिज़ल्ट आएगा, नेक्स्ट फिर फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर होंगे, उनका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद जो है वो एनुअल का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इससे पहले कतन ये मुमकिन नहीं है कि एनुअल एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये फार्मेसी काउंसिल का एक शेड्यूल होता है, एक प्रोसेस होता है जो पिछले
कई सालों से ये इसी तरह से चलता आ रहा है, तो ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ही चलना है। तो अगर आपको कॉलेज वाले कहते हैं तो वो सरासर झूठ बोलते हैं। ये मैं चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। और स्टूडेंट, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूँगा। लड़कों और लड़कों के लिए अलहदा से व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है, और आप लोग उधर से मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और जो तैयारी करना चाहता है, टेस्ट का शेड्यूल भी जारी है, तो अगर जो कोई तैयारी करना चाहता है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है।